के घर में अगर किसी की डेथ हुई है तो उन्होंने ऊपर से आपके मोबाइल पे एसएमएस थोड़ी भेजा है कि राइट में आ जाना स्वर्ग है, लेफ्ट में मत जाना। ऐसी कोई बात नहीं है, ये केवल कल्पना है, इट्स जस्ट अ हैल्यूएशन है। पॉजिटिविटी के साथ जीवन को जियोगे तो अपने घर को, परिवार को आप स्वर्ग का दर्जा दे सकते हैं। और अगर 5 लोगों में से एक व्यक्ति निगेटिव हो जाए तो पूरा घर का माहौल आपका नर्क की तरह होने लगता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं या नर्क बनाना चाहते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य दोस्तों एक ही है, परमात्मा ने जब ऊपर से नीचे भेजा था तो यहां पर बैठे हुए हर व्यक्ति के अंदर प्रचंड आत्मशक्ति, गोल्डन लाइट, पोटेंशियल ताकत, गुणों की खान भर भर कर भेजा था। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? परवरिश के कारण, अपने नेगेटिव थॉट्स के कारण, अपनी व्यसन, अपनी आलस और गलत संगत के कारण इस आत्मशक्ति के ऊपर न जाने कितनी सारी धूल की परतें जमा दी है और आत्मशक्ति लुप्त हो चुकी है। इन 7 दिनों में ये सिलेबस, और हम अपनी तरफ से क्या करते हैं? एक छोटा सा झाड़ू हाथ में होगा, पर वो होगा ज्ञान का, और इस ज्ञान के झाड़ू से आपके आत्मशक्ति के ऊपर जो धूल की परत जमी है उसको बाहर निकालना है। दोस्तों, आपके आत्मशक्ति को जगाने का ट्रिक मेरे पास है, लेकिन उसको जगवाने का संकल्प होना आपका बहुत जरूरी है। जिस दिन मेरा ट्रिक और आपका संकल्प जुड़ता है तो ही आपका मुझे सुनना और मेरा आपको कहना सार्थक हो सकता है। जीवन में आपने कई सारे शास्त्र पढ़े, कोई साइंस कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई बीबीए कर रहा है, लेकिन जीवन शास्त्र को सिखाने का प्रयोजन किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आज तक सिखाया गया नहीं है। जीवन के कुछ मूल्य, जीवन के कुछ रहस्य, व्हाट इज द एम ऑफ माई लाइफ, आखिर मनुष्य योनि में आए तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? धन कमाना, बच्चे पैदा करना, शादी करना, प्रॉपर्टी इकट्ठा करना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। खा खा कर मर रहे और मर मर के फिर जिंदा हो रहे, फिर जिंदा हुए तो किस लिए? तो पता नहीं क्या चीज के लिए, क्यों? आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके नजरिए से आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? सोमवार को जन्म, मंगलवार को बड़ा, बुधवार को शादी, गुरुवार को पैदा कर दिए बच्चे, शुक्रवार को बीमार, शनिवार को हॉस्पिटल और रविवार को राम नाम सत्य है। ये जीवन का विचित्र चित्र है जो आज हर व्यक्ति कुएं के मेंढक की तरह अपने जीवन को जीने का काम कर रहा है। आखिर जीवन का उद्देश्य क्या? क्या धन इकट्ठा करना जीवन का उद्देश्य है? तो धीरूभाई अंबानी मरा नहीं होता। बच्चे पैदा करना जीवन का उद्देश्य होता तो बच्चे पैदा होते ही आपने मर जाना चाहिए था, क्योंकि उद्देश्य पूरा हो चुका है। और बच्चे पैदा करना ये जीवन का उद्देश्य नहीं, तो जानवर भी कर रहे हैं, इंसान ने किया तो कौन सा बड़ा काम किया? ना तो शादी करना बच्चे जीवन का उद्देश्य है और ना तो बच्चे पैदा करना जीवन का उद्देश्य। देन व्हाट इज द एम ऑफ माय लाइफ? ऐसा नहीं कह रहे कि शादी करके कोई फालतू काम किया। संसार में आए तो इस संसार का भाग है, लेकिन मेरा सवाल है, मनुष्य योनि में अगर हम आए तो फिर हमारे जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है? नदी को देखा होगा, लहर 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 करके दौड़ती है, हाय हाय करके भागती है और जाके शांत होती है सागर से मिलकर, क्योंकि उसका उद्देश्य है सागर के साथ एक होना। जिस दिन वो सागर से एक हो जाए, उसका दौड़ना और हाय हाय करना उसका सार्थक हो जाता है। तो फिर आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? लास्ट एग्जाम्पल है, समझदारों के लिए इशारा काफी है। छोटा सा गांव था, 2000 की बस्ती थी, शाम का 7 बजे का वक्त था, ब्लैकआउट था, कहीं कोई लाइट और कहीं उजाला नहीं था। मेन रोड के ऊपर एक इन्वर्टर का लाइट था, छोटा सा लाइट था जो मेन रोड के ऊपर चौराहे पे चल रहा था। 60 साल की एक बुढ़िया सी महिला वहां पर पहुंची, रास्ते में बीच चौराहे पे खड़े कर कुछ ढूंढने लगी। उसको ढूंढता हुआ देखकर 2-4 लोग पहुंच गए। उसने कहा, बुढ़िया को क्या ढूंढ रही है? तो बुढ़िया ने कहा, सुई खो गई है। महिला तो महिला है, सुई को भी छोड़ती नहीं है। उसको ढूंढता हुआ देखकर 2-4 लोग और पहुंच गए और धीरे धीरे देखा तो 20 को देखकर 25 और 25 को देखकर 50 और 50 को देखकर 100, क्योंकि हमारे भारत में भीड़ इकट्ठा करने के लिए कोई समय लगता नहीं है। सारे मिलकर सुई को ढूंढ रहे हैं। अब उस भीड़ के बाजू में मेरे जैसा एक समझदार व्यक्ति पहुंचता है। मैंने कहा, आखिर भीड़ क्यों लगा के रखी, समय बर्बाद मत करिए, उस पार जाना है। तो किसी ने कहा, सुई ढूंढ रहे। हम गाड़ी से नीचे उतरे, उस बुढ़िया के पास जाकर मैं पहुंची और मैंने कहा उसको, महिला को, एग्जैक्टली बताओ कहाँ गिरी तो जरा जल्दी ढूंढ सकते हैं। तो कहती, एग्जैक्टली बताऊं? तो घर में। तो मैंने कहा, यहाँ पर क्या कर रही है? तो कहती, भीतर अंधेरा है इसलिए बाहर रोशनी के नीचे ढूंढ रही हूँ। कितनी विचित्र बात है। वो महिला कहती, मैं विचित्र नहीं हूँ, विचित्र समाज का नागरिक है, क्योंकि जो सुख, जो शांति, जो अमन, जो प्रेम, जो परमात्मा हमारे भीतर है, उसको ना देखते हुए इन सब चीजों को हम बाहर ढूंढने का कार्य कर रहे हैं। और इस सिलेबस के द्वारा, इस शिविर के द्वारा हमें क्या करना है? जो तेरे भीतर है उसको उजागर करना है। जिस परमात्मा की दिन रात आप बातें करते हैं, जिसको आप धामों में ढूंढ रहे हैं, बाहर की तरफ ढूंढ रहे हैं, क्या परमात्मा कभी डाइनिंग टेबल में बैठ के आपके साथ भोजन किया है? उसको आप महसूस कर सकते हैं, उसको आप फील कर सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा को महसूस करने के लिए कहीं बाहर जाकर घंटी बजाने की दरकार नहीं है। उस परमात्मा को महसूस करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सुंदर रास्ता बताया है। सांसों की सीढ़ी चढ़ो और भीतर की तरफ गोता लगाओ और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जन्म मरण के आवागमन के चक्कर से अगर हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं तो अपने साथ में
सामान्य व्यक्ति के साथ में सामान्य व्यक्ति और समाज की सबकी प्रगति होना चाहिए। यही एक इंसान का उद्देश्य होना चाहिए। केवल मेरी मेरी अगर प्रगति हो जाए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे ली दूर। ना तो किसी को आप फल देते हैं और ना तो आप किसी को छाया देते हैं। मैं मेरा तो जानवर भी जीता है। दोस्तों, अगर जिंदगी में आए हैं, अगर आए मनुष्य योनि में, तो मेरे साथ में सबकी प्रगति होना जरूरी है। केवल मेरे अकेले की प्रगति हो जाए तो ये अभिशाप कहलाता है। अगर मैं समाज में का हिस्सा हूं, मैं समाज में रहता हूं, तो मेरे साथ में सबकी उन्नति होना जरूरी है। और पिछले कई सालों से यही कार्य कर रहे हैं, आपके तन को स्वस्थ करना, आपके मन को शुद्ध करना, आपके विचारों के अंदर सात्विकता लाना और आपके आहार में परिवर्तन कर आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, यही बातें आप तक पहुंचाना। लाइफ केयर एंड पीस मिशन के अंतर्गत ये कार्य कई सालों से चल रहा है। एडवांस मेडिटेशन शिविर, रेकी के कैंप, एक्यूप्रेशर्स के कैंप और एट द सेम टाइम सूफी मेडिटेशन के कैंप, कई सारे सिलेबस चलते हैं। नासिक में प्रकृति के गोद में एक सुंदर सी जगह है, गुरु मां आनंद आश्रम निर्वाणा हेल्थ केयर सेंटर, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो वहां पर आकर लोगों के तन और मन को स्वस्थ करने का कार्य करता है और एक सुंदर सा सिलेबस और सुंदर सा एक कार्य लेकर चल रहे हैं। निकले तो अकेले थे, लेकिन लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता रहा। आपकी सेवा करने का मौका मिला है, आपने हमारी बात को सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदा रहे तो धरती पे कहीं ना कहीं वापस जरूर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री गुरुदेव। इसके दम पर चांद सितारे छुपते और निकलते हैं। इंसान की हालात कड़ी हर पल पल रंग बदलते हैं। इंसान के हालात कड़ी हर पल पल रंग बदलते हैं। फल की चिंता छोड़ किए जा, फल की चिंता छोड़ किए जा, फल की चिंता छोड़ किए जा, फल की चिंता छोड़ किए जा। भजन प्रभु के नाम का, एक भरोसा शाम का, एक सहारा शाम का, एक भरोसा शाम का, एक सहारा शाम का। मतलब का बेदर्द जमाना, मतलब का बेदर्द जमाना, अब मेरे किस काम का। एक भरोसा शाम का, एक सहारा शाम का, एक भरोसा शाम का, एक सहारा शाम का। जय हो। आइए। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाकमजी हो, तू ही मेरी नाकमजी, तू ही पतवार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार